जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 की नई भर्ती के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं आपकी टाइपिंग के बारे में, क्योंकि बहुत सारी क्वेरी अलग अलग तरीके की निकल के आ रही थी कि इसमें डिटेक्शन कितने का होता है, साथ ही में यहाँ पे एक्यूरेसी कितने की आनी चाहिए, कौन से फॉन्ट पे हमें करना होगा, कितनी मिनट होता है, टाइपिंग किस में करनी होगी, दोनों टाइपिंग करनी होती है, एक टाइपिंग करनी होती है। तो बहुत सारे सवाल हैं, इन सभी सवालों के जवाब आप सभी को इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो जो भी टाइपिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करूंगा। और ये वीडियो आप सभी के लिए ज्यादा जरूरी होनी है, क्योंकि आप सभी को बता दें कि अगर आप सीआरपीएफ के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप सभी को ये सारी चीजें जरूर पता होनी चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको इसी तरीके से सबसे पहले मिलता रहे। चलते नोटिफिकेशन की तरफ और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे 13.3 पे आपकी स्किल टेस्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। स्किल टेस्ट आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और शॉर्ट हैंड किया जाएगा आपका एएसआई स्टेनो के बारे में। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जिसमें आपकी टाइपिंग होनी है। तो टाइपिंग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को दी जाएगी। तो आप सभी को बता दें कि जो आपका सेकंड स्टेज होगा वो आपकी टाइपिंग होगी, यानी कि पहली स्टेज में जो रहेगा, पहली स्टेज में आपका रहेगा रिटन एग्जामिनेशन, जो कि आपका सीबीटी करवाया जाएगा। और इसके बाद जब आप इसे क्वालिफाई करेंगे तो आपका नंबर आएगा टाइपिंग का। तो आप टाइपिंग के बारे में चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि रिटन एग्जामिनेशन में चाहे आप हिंदी चूज करें या इंग्लिश, एक सेक्शन आप सभी को पता है हिंदी और इंग्लिश का रहेगा। उसमें से एक में आपको पेपर देना है, हिंदी या इंग्लिश का आपको देना है। अगर आपने हिंदी चूज करी है तो जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी में ही टाइपिंग करनी पड़े, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग यहाँ पे आप सभी को दी गई है। तो क्या दोनों टाइपिंग करनी होती है? तो बिल्कुल नहीं। आप सभी को बता दें कि केवल एक ही टाइपिंग आपको करनी है, चाहे तो आप हिंदी की कर लें, चाहे आप इंग्लिश की कर लें। 10 मिनट का समय आपको दिया जाता है, जो कि आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग करनी होती है। कोई टाइपराइटर की जरूरत नहीं होती, ना आपको घर से कोई कीबोर्ड लेके आना है। वहां पे जो भी चीजें होती हैं वो आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। अच्छी क्वालिटी का आपका कीबोर्ड होता है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्लियर रहना चाहिए कि एक ही टाइपिंग आपको करनी है, चाहे हिंदी में करो या इंग्लिश में करो, और इसका पेपर से कोई भी लेना देना नहीं है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आप सभी को यहाँ पे एएसआई के बारे में दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे स्किल टेस्ट जो कंप्यूटर पे आपका रहेगा, ऑन कंप्यूटर आप देख सकते हैं, ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का आपका रहेगा। इसमें टोटल आप सभी को पता ही है कि अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपको स्पीड निकालनी होगी, यानी कि 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। 350 वर्ड आपको यहाँ पे टाइप करने होंगे, जिसका की स्ट्रोक अगर आपका होना चाहिए तो की स्ट्रोक यहाँ पे 5 का की स्ट्रोक आपका होना चाहिए। अगर इसे आप करेंगे तो 750 आई थिंक यहाँ पे निकल के आएंगे, तो इतना आपका होना चाहिए। वहीं पे अगर आप हिंदी में अगर टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे 30 के हिसाब से 300 वर्ड आपके होते हैं, तो की स्ट्रोक आपका रहेगा 1500। तो इस तरीके से आपको की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी जो टाइपिंग रहेगी वो आप सभी को करनी होगी। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं पूरी आप सभी को पर मिनट हिंदी कॉरस्पॉन्डिंग टू 10,500 की डिप्रेशन पर आवर इन इंग्लिश और 9,000 की डिप्रेशन। तो वो एक ही बात है जो मैंने आप सभी को बता दिया। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसकी 9,000 निकल के आएगी 1 घंटे में, और इसकी निकल के आएगी 10,500। तो ये चीज़ हो गई कि 10 मिनट में 1750 की आपको दबानी है और यहाँ पे 1500 की आपको दबानी है, तभी जाके आपकी पूरी स्पीड ये मानी जाएगी। अब इसके अलावा यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं सीआरपीएफ के बारे में, देखो मैंने पहले भी आपको बताया कि मुझे सबसे ज़्यादा जो टफ लगी आज तक वो सीआरपीएफ HCM एंड आपकी CHSL 2 के अलावा मुझे आज तक किसी की इतनी टफ टाइपिंग नहीं लगी। उसके कुछ रीज़न है, कुछ फैक्ट हैं, वो मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अब देखिए, इसके अलावा वो सारी चीज़ें आप सभी को बता दी गई हैं कि यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी कीबोर्ड वगैरह वो आपको सेंटर की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएंगी, आपको कुछ भी यहाँ पे लेके नहीं जाना होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हिंदी में जो आपका फॉन्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा। तो देखो यहाँ पे देख सकते हैं, स्किल टेस्ट इन हिंदी शैल बी कंडक्टेड ओनली ऑन रेमिंगटन गिल की लेआउट आपका रहेगा, और जो कि मंगल फॉन्ट में आपको टाइपिंग करनी होगी। अगर आप इसका स्पेसिमेन देखना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोवाइड करा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप सभी को क्लियर है कि हिंदी का जो फॉन्ट रहेगा वो फिर से आपको बता रहा हूँ, रेमिंगटन गिल की लेआउट आपका रहेगा विद मंगल फॉन्ट। तो ये आप सभी का होना चाहिए। ये जहाँ से भी आप टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे आप ये फॉन्ट डाउनलोड कर लें, उसी से आपको अपनी तैयारी करनी है। इंग्लिश के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, इंग्लिश के लिए आप सभी को बताओ उसमें फॉन्ट की कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आपका रहता है, तो किसी पे भी हो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब सबसे मेन चीज आ जाती है आपकी डिटेक्शन और आपकी एक्यूरेसी। यही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन टाइपिंग में होना है या नहीं होना।
क्योंकि ये सबसे अलग है सीआरपीएफ की कहानी और मैं आप सभी को समझा देता हूं। देखिए पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जितने एग्जाम होते हैं, जो भी टाइपिंग टेस्ट होते हैं, मैक्सिमम में आपको 10% अलाउ होती है, यानी कि जो मिस्टेक होती है, गलतियां जो होती हैं, उसके लिए आपको 10% की छूट दी जाती है। लेकिन सीआरपीएफ केवल आपको 5% की छूट ही देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं will be counted as a mistake equaling of 5% of the word in the passage। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मान के चलो अगर आपने 400 वर्ड यहाँ पे टाइप करे तो आपको जो 400 वर्ड में से अगर आपको जो छूट मिलेगी वो केवल 20 वर्ड ही यहाँ पे आप गलत कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा अगर आपने कर दिया तो 1 से 10 आपके वर्ड काटना शुरू कर देगा। अगर आपने अगले 5 यहाँ पे गलत कर दिया तो सीधा सीधा 50 वर्ड आपके यहाँ पे काट देगा। तो इतना हैवी इसका डिडक्शन रहेगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि इससे जो एक्यूरेसी चाहिए वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, यानी कि 95% से बिलो आपकी एक्यूरेसी किसी भी कीमत पे नहीं जानी चाहिए। 95% से ऊपर ही आपकी एक्यूरेसी रहेगी, तभी जाके आप ये उम्मीद करना कि आप यहाँ पे इसे क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये रहेगी कि एक्यूरेसी को सुधारने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बैक स्पेस लॉक होता है। और आप सभी को बता दें कि जब आपको बैठाया जाएगा तो वहाँ पे एक पेपर आपको दिया जाएगा जिससे आप साइड में लगाएं, जहाँ मर्जी वहाँ लगा सकते हैं, रखना है अपने सामने। इसके बाद कीबोर्ड में जो आपकी बटन रहेगी बैक स्पेस वाली वो लॉक हो जाएगी, उसमें आपका वो काम नहीं करेगा, चाहे आप उसे दबा के देखेंगे तब भी वो काम नहीं करेगा। तो बैक स्पेस बंद रहता है। तो इसी की वजह से अगर एक मिस्टेक अगर आपसे गलती से भी कोई की दबी तो फिर वो मिस्टेक काउंट होगी, आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है और जिसकी हैवी प्रैक्टिस होती है वही कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हो पाता है टाइपिंग में। तो आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाना टाइपिंग की में, क्योंकि टाइपिंग भी इसकी बहुत ही फास्ट होगी। कोर्ट के आदेश के बाद ये भर्ती निकाली गई है, तो कम से कम समय में इस भर्ती को पूरा करना है। तो ये चीज़ आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 5% से ऊपर अगर आप एक भी गलती करोगे, हर एक के लिए 10 जो आपके वर्ड होंगे वो टोटल में से घटा दिए जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर की गई हैं और यहाँ पे आप सभी की एक्चुअल टाइपिंग के बारे में बता दी गई है, फिर आपकी एक्चुअल टाइपिंग निकाली जाएगी। तो बहुत ही हैवी काम रहेगा, तो इस चीज़ को याद रखना। फॉन्ट मैंने आपको बता दिया, साथ ही मैं आपको ये भी बता दिया कि कैसे आपकी टाइपिंग होगी क्या। और ऑनलाइन आपकी मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कीबोर्ड पे, मतलब कि आपको सॉफ्टवेयर पे हो, क्योंकि पेज पे ही आज तक होती आई है और हो सकता है कि पेज पे ही होगी। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर पे होगी तो निश्चित तौर पे आपकी स्पीड ज़्यादा आएगी। लेकिन अपनी जो भी तैयारी करें वो 95% से ऊपर की एक्यूरेसी पे ही आपको काम करना है। मैं भी सीआरपीएफ में टाइपिंग नहीं निकाल पाया था, अच्छी खासी स्पीड आती थी। मैं आपको बता दूं कि 40-45 तक की स्पीड आती थी, फिर भी मेरा नहीं निकला था। मतलब एक तो आप सभी जानते हैं कि जब एग्जाम में होते हैं तो प्रेशर होता है, प्रेशर के साथ साथ मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती हैं, तो और ऊपर से इतनी एक्यूरेसी चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को पहले से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसके लिए पहले से प्रिपेयर हो पाएँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास है। लंबे समय में भर्ती आई और काफ़ी अच्छे पदों पर ये भर्ती है। इतने पदों पर भर्ती आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में हर एक अपडेट आप सभी को रेगुलर मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।